अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टमीलिशियस। जहां आज मैं शेयर करने जा रही हूं आपसे बच्चों के पूरे वीक का लंच मेन्यू। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है कि किस दिन क्या दिया जाए जो कि हेल्दी भी हो और बच्चों की पसंद का भी हो। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये फ्राइज़ हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था किस तरीके से फ्रीज़ किए हैं। ये मैंने फ्रोज़न फ्राइज़ निकाले हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी बच्चों के लंच में देने के लिए। तो जी, गरम तेल में मैंने इसको डाल दिया है और इसको मैंने फ्राई करना है। हम इसको एक बार ऑलरेडी फ्राई कर चुके हैं तो ये गले हुए हैं। तो हमें इसको तेज़ आंच पर ही सिर्फ इसको कलर देना है और इसको क्रिस्प करना है। डबल फ्राइंग से जो हमारा आइटम है वो काफ़ी क्रिस्प हो जाता है। तो हम इसको तेज़ आंच पर उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर ना आ जाए और ये क्रिस्प ना हो जाए। अच्छा, फ्राइड आइटम देने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है, जब आप इसको फ्राई करके निकालेंगे तो आपने उस वक्त तक इसको ठंडा करना है कि जब तक इसकी हीट अच्छी तरीके से निकल नहीं जाती, अदरवाइज़ ये लंच बॉक्स में जाके बहुत सौगी से हो जाते हैं। तो ये फ्राइज़ मेरे तैयार हो गए हैं, मैं इसको निकाल लेती हूँ। डबल फ्राइंग की वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी से हो गए हैं। ये आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। राइस के साथ देने के लिए मैंने एक छोटे साइज़ का बनाना रखा है और उसमें 5 बादाम रख दिए हैं और साथ में फ्राइज़ रख दिए हैं। तो बच्चे ये खा के बहुत ही खुश हो जाएंगे। अच्छा जी, फिलिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में अपनी बना के फ्रीज़ की थी, तो अब मैंने ये निकाली है और अब मैं इससे ही आपको लंच बनाने की डिफरेंट तरीके बताऊंगी। ये मैंने 2 आलू ले लिए हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है और अब मैं इसको मैश कर दूँगी। जब तक मैं आलू मैश कर रही हूँ, आप ज़रा चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आलू मैश हो गए, अब इसमें मैंने वो जो फिलिंग थी वो ऐड कर दी है, साथ में थोड़ा-सा नमक और काली मिर्चें भी ऐड कर दिए। फिलिंग में स्पाइसेस ऑलरेडी एडेड हैं, तो इसको ज़रा देख कर ही कीजिएगा। अब ये मुझे थोड़ी-सी पतली लग रही थी, तो इसमें 2 स्पून मैंने ब्रेड क्रम्ब्स के भी डाल दिए हैं और ब्रेड क्रम्ब्स के 2 स्पून ऐड करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसकी मैंने एक पैटी की फॉर्म बना ली है और उसमें मैं ये पॉप्सिकल है उसको मैंने कट कर लिया है 2 पीसेस में और इसको एक लॉलीपॉप की शक्ल दे दी है। बच्चे शेप्स देख के ज़रा खुश हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह की शेप में बना लिया है। अब मैं इसको अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम्स लगा के रेडी कर लूँगी। अंडे और ब्रेड क्रम्स में डिप करने के बाद भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसको थोड़ी-सी शेप दे लीजिएगा, क्योंकि इस दौरान ये शेप अपनी लूज़ कर देती है, तो आपने इसकी शेप दे देनी है। तो आप किसी और भी शेप में बना सकते हैं, सर्कल, ओवल, स्क्वायर। यहाँ मैं इसको एक डोनट की शक्ल दे रही हूँ क्योंकि बच्चे डोनट देख के ज़रा खुश हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से इस डोनट की शेप दे दी है मैंने और अगेन इसको अंडे में और ब्रेड क्रम्स में डिप करके कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। कोटिंग ज़रा अच्छी होनी चाहिए ताकि ये जब हम फ्राई करें तो ये निकले ना अंदर से मैटर। अगर कोटिंग अच्छी नहीं होगी तो ये फट जाएगा और उसके बाद ये सारा बिखर जाएगा। इसको दोबारा से रीशेप कर लें इसको लगाने के बाद और जी ये डोनट तैयार है। आ जाइए, फ्राइंग की तरफ आ जाते हैं। अब मैंने ये लॉलीपॉप्स इसमें डाल दिए हैं। 2 लॉलीपॉप्स बना के रखे थे, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। जब भी कटलेट्स आप फ्राई कर रहे हों तो इसका जो पोर्शन ऑयल में डिप नहीं है तो उसके ऊपर ऑयल लाजमी डालते रहा करें, अदरवाइज़ ये ऊपर से फट जाते हैं। तो अब ये हो गए हैं, इसको मैं टर्न कर दूँगी बहुत केयरफुली ताकि इसकी जो पॉप्सिकल्स हैं वो निकल ना जाएँ। जब अच्छे तरीके से ये क्रिस्प हो जाएँगे, अब मैं इसको निकाल लूँगी ऑयल में से। इसके साथ लंच में देने के लिए मैंने अगेन ये 5 बादाम लिए हैं, साथ में 4 अदद खजूरें हैं, वो भी मैंने दे दी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं बच्चों के लिए। और साथ में मैंने ये टिश्यू रख के पॉप्सिकल्स रख ली हैं। इसको भी आपने उस वक़्त तक खुला रखना है जब तक कि इसकी हीट अच्छी तरीके से निकल ना जाए। अब उसी फिलिंग के साथ मैं ब्रेड रोल्स बनाऊँगी। ये मैंने एक ब्रेड का एक स्लाइस ले लिया है, इसके किनारे जो हैं वो काट दूँगी
उसके बाद उसको मैंने अच्छी तरीके से रोलिंग पिन से रोल कर लिया है ताकि ये फ्लैट हो जाए और बहुत मोटा ना रहे। जब ये फ्लैट हो जाएगा तो उसमें सेम वही फिलिंग उसको एज़ इट इज़ मैं इसमें फिल करूँगी। और उससे पहले किनारों पे अच्छी तरीके से पानी लगाना ना भूलिए ताकि हम इसको अच्छी तरीके से सील कर लें। तो ये मैंने पानी लगा दिया है और अब मैं इसमें फिलिंग डालूँगी। फिलिंग डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपने रोल कर लेना है। मेरी ये ब्रेड तो 1 दिन पुरानी थी तो इसलिए ज़रा टूट रही थी, अदरवाइज़ आप फ्रेश ब्रेड लेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से गोल हो जाएँगे। अब उसके बाद उसको अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम्स लगा लेना है। और अगर आप देखते हैं कि ये कहीं से खुला रह जाता है तो उसको भी दोबारा से भी रोल करके ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं, लेकिन बस ख़्याल ये रहे ये बहुत अच्छे तरीके से कोट हो जाए। इसको शेप दोबारा से आप दे दीजिएगा क्योंकि शेप आउट ऑफ शेप हो जाता है ये यहाँ से खुला रह गया था तो ये मैंने दोबारा से अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको सील कर दिया है। मकसद है हमारा इसको सील करना ताकि अंदर की फिलिंग बाहर ना आ जाए। ये यहाँ से भी दोबारा से कर लेंगे। अच्छे तरीके से हो गया है तो अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। क्योंकि इसको हमने पकाना नहीं है तो इसको हम बस कोशिश ये करेंगे कि हम जल्दी से ये इसका कलर अच्छी तरीके से आ जाए। हमने इसको पकाना नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ आंच पे फिर भी नहीं रखना कि वो जल जाए। मीडियम फ्लेम पे और इसी तरीके से इसके ऊपर हम गरम ऑयल डालते रहेंगे ताकि ये ऊपर से भी सील होना शुरू हो जाए, अदरवाइज़ ये भी फट जाएगी इसकी कोटिंग जो है। जब एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छा सा कलर दे लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसको भी निकाल के उतनी देर तक ही आपने रखना है कि जब तक इसकी हीट निकल जाए। गरम-गरम पैक नहीं करना, अदरवाइज़ ये सॉगी हो जाएगा। इसके साथ देने के लिए मैंने एप्पल काटा है और साथ में ही मैंने ये ब्रेड रोल जो है उसको 2 हिस्सों में करके और ये 2 हिस्सों में रख दूँगी मैं। साथ में मैंने एक छोटा-सा कटलेट है वो भी रख दिया है। अब जी अगेन सेम फिलिंग, थोड़ा-सा ऑयल गरम करेंगे, उसी फिलिंग के 2 से 3 स्पून्स डालेंगे या जितने आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आपने इसमें वही फिलिंग डालनी है। साथ में मैंने इसमें मैकरोनीज़ जो बॉयल करके रखी थी वो डाल दी थी। स्पाइसेस वग़ैरह मैं उस फिलिंग में डले हुए हैं। मैकरोनी जब बॉयल की थी तो उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया था, इसलिए नमक की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको चाहिए हो तो डाल दीजिएगा। और उसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड कर लिया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत क्विक तरीके हो जाते हैं, अगर हम वो फिलिंग बना के फ्रीज़र में रख लें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। सुबह-सुबह इतनी जल्दी में अफ़रा-तफ़री में काम नहीं हो सकता। तो जी ये मैकरोनी अब ये तैयार हो गई है और मैकरोनी जब हो तो इसके साथ तो कोई भी फ्रूट नहीं खाया जाता, तो इसको फटाफट से हम लंच बॉक्स में पैक कर देंगे। तो जी मैंने उस सेम फिलिंग को लेकर आज 3 आइटम्स लंच के लिए रेडी कर लिए हैं। आप इससे और भी डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। सेम फिलिंग को आपने पराठे में भर के साथ में पिज़्ज़ा सॉस लगा के आपने पिज़्ज़ा पराठा बन सकता है, इसके सैंडविचेस बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। अब यहाँ मैं बना रही हूँ एग सैंडविचेस। इसके लिए मैंने एक एग को बॉईल कर लिया है और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में कर लेना है। पीसेस बड़े नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ वो सैंडविच से बाहर आके निकलेंगे। तो इसको मैंने बहुत छोटे-छोटे पीसेस में कर लिया है। जब ये अच्छे तरीके से छोटे पीसेस में हो जाएँगे तो मैंने इसमें ये 1 टेबल स्पून के करीब मायोनीज़ ऐड किया है। और मायोनीज़ ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी तो ये एक स्प्रेड की फॉर्म में आ जाएगा। साथ ही मैं इसमें थोड़ा-सा नमक और कुटी मिर्चा ऐड कर दूँगी। कुटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है और इसको मिक्स कर लेंगे। 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं मैंने, इसके मैं किनारे जो है वो काट दूँगी।
ये किनारे काटने के बाद आपने फेंकने नहीं है, इसको आप ड्राई करके जब ये ड्राई हो जाए तो इसके ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे बना सकते हैं। अब जी ये तैयार हो गए हैं, कट गए हैं। अब इसके ऊपर सिंपली मैं ये स्प्रेड लगाऊंगी, एग स्प्रेड अच्छे तरीके से लगा देंगे। ये अच्छा है, सर्दियों के लिए अच्छा है, बच्चे वैसे एग नहीं खाते तो इस तरीके से वो एग उनके कंजम्पशन में आ जाता है। अच्छे तरीके से ये स्प्रेड में लगाकर इसको दूसरे पीस के साथ कवर कर दूंगी और कवर करने के बाद इसके मैं 4 पीसेस कर दूंगी, क्योंकि 2 बड़े होते हैं, थोड़ा सा छोटा पीस होता है तो बच्चे अच्छे लगता है बच्चों को, छोटे बच्चे के लिए। ये मैंने इसको 4 पीसेस में कर दिया है और अब इसको मैं खुलने से बचाने के लिए टूथपिक्स लेके 2-2 पीसेस को एक टूथपिक के अंदर लगा के रख दूंगी, ताकि ये लंच बॉक्स में, क्योंकि बैग में रखा होता है, लंच बॉक्स इधर उधर ना हो। तो जी ये बहुत मज़ेदार सा हेल्दी सा लंच बॉक्स रेडी है। आई होप कि आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।